नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सरकार को भी नहीं पता था रिजर्व बैंक अभी रेपो रेट बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौंकाने वाला खुलासा। मध्य प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों में लगेंगे QR कोड। 47 पैसे आएगा खर्च, मिलेगा सटीक बिजली बिल। गहलोत सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कर्ज चुकाने के लिए मिलेगा 2 महीने का अतिरिक्त समय। यूपी में 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए। सीएम योगी का सख्त आदेश, दोबारा लगे तो होगी कार्रवाई। ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। बुकिंग रद्द करने और किराया तय करने का पूछा जाएगा आधार। आंध्र प्रदेश में बिजली संकट के कारण ठप होने की कगार पर है टेक्सटाइल और सीमेंट इंडस्ट्री। मजदूर कर सकते हैं पलायन। देश में 30% महिलाएं हिंसा की शिकार। शराबी पति ज्यादा करते हैं मारपीट। NFHS की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुजरात की 14.8% आदिवासी आबादी को लुभाने में जुटी पार्टियां। बीजेपी आप के बाद अब राहुल गांधी की बारी। चिप क्राइसिस के बीच ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर। टाटा मोटर्स ने कहा इस वित्त वर्ष कॉमर्शियल व्हीकल की मांग रहेगी शानदार। हिमाचल विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। घटना को नहीं करेंगे बर्दाश्त, सीएम जयराम ठाकुर। राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं। केंद्र ने मांगा प्लान। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देख केंद्र ने उठाया कदम। आज दिख सकता है आसनी तूफान का असर। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहा है खतरा। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। गुरुग्राम में अब 24 घंटे मिलेगी शराब। कारोबारियों ने हरियाणा सरकार की नई नीति को बताया गेम चेंजर। राहुल गांधी की चुनौती पर अवैसी का पलटवार। बोले अब आप वायनाड से भी हारेंगे, हैदराबाद से लड़ लो चुनाव। गृह मंत्रालय ने रिटायर्ड CRPF BSF जवानों के लिए लॉन्च किया CAPF पुनर्वास पोर्टल। पूरी करेगा रोजगार की तलाश। विशेषज्ञ ने कहा रूस पूरी तरह से यूरोप से एशिया की ओर गैस निर्यात को कर सकता है डाइवर्ट। 2025 तक और बढ़ेगी मांग। गहलोत सरकार करेगी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन। करीब 27 लाख खिलाड़ी ले सकेंगे हिस्सा। 40 करोड़ स्वीकृत। यूपी में सामूहिक विवाह में 11,000 से ज्यादा बेटियों के हाथ होंगे पीले। हर जिले में होंगी 150 शादियां। हरियाणा सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों को पहुंचा रही है फायदे। बांटे गए क्रेडिट कार्ड। तमिलनाडु कड़े विरोध के बाद सरकार ने पटिना प्रवेशम शोभ यात्रा से हटाया प्रतिबंध। भाजपा बोली हिंदू विरोधी है स्टालिन सरकार। किराए का विमान लेकर गुजरात में भगवंत मान करने गए थे आपका प्रचार। अब पंजाब सरकार भरेगी लाखों का बिल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करने की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला। हरियाणा में आगे भी भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे चौटाला। गठबंधन में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी जजपा। चना उत्पादकों के लिए राहत की खबर। किसान अब 5 क्विंटल से अधिक फसल भी MSP पर बेच सकेंगे। यूपी में एक समान और फ्री शिक्षा लागू कराने के लिए गांव में जाएंगे राजभर। SB SP ने यूपी को 4 भागों में बांटा। घर में रहे, बुर्का पहने, मर्दों को संतुष्ट करें। अफगानिस्तान में महिलाएं अब सिर्फ सेक्स करने की चीज हैं। राहुल गांधी की तेलंगाना के युवाओं से अपील, राज्य की प्रगति के लिए कांग्रेस में हो शामिल। हिमाचल विधानसभा के गेट पर लगे खालिस्तानी झंडे। शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा। नए सुरक्षा नियम। बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। अब आप अपने गांव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान। जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। अब पटेगी निजी और सरकारी स्कूलों के बीच खाएं। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन बनाने के दिए निर्देश। गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। भेंट मुलाकात अभियान में सीएम भूपेश बघेल ने किया इन विकास कार्यों का ऐलान। राम मंदिर के खर्च का हिसाब किताब TCS संभालेगी। निर्माण पर हर महीने 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान। अब तक 30% काम पूरा। पंजाब नेशनल बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब मिलेगा अधिकतम 5.10% ब्याज। एक दिन में कोरोना से 3451 लोग हुए संक्रमित। 40 मरीजों ने गंवाई जान। अकेले केरल में 35 लोगों की मौत।
पीएम मोदी फॉलो करते हैं हिटलर की नीति। बीजेपी करेगी पीठ पर वार तो हमें भी अधिकार, संजय राउत ने किया हमला। सीएम योगी ने दी बुंदेलखंड को सौगात, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुरू होगा 500 बेड का अस्पताल। सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश कल लेंगे पद की शपथ। शीर्ष न्यायालय 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता के साथ करने लगेगा काम। विश्व को खाद्य संकट से उबारने में भारत की पेशकश पर होगी विचार। अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मंत्री स्तरीय बैठक। गहलोत बने गौरक्षक, सीएम गहलोत बोले गौशालाओं को 6 की जगह 9 महीने मिलेगा अनुदान। महाराष्ट्र के बाद अब अयोध्या में भी गरमाएगी सियासत। राज और आदित्य ठाकरे लेंगे राम लल्ला का आशीर्वाद। योगी सरकार यूपी में 5 साल में 6% बढ़ाएगी हरियाली। 175 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। डायलिसिस कराने वाले मरीजों में खून की कमी दूर करने को बढ़े कदम। आयरन का विशेष इंजेक्शन बनेगा मददगार। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिलेंगे। बहुत खास होगी यह मुलाकात, राजनीतिक अटकलें तेज। वोट शेयर बढ़ाने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति। चिंतन शिविर की बातों पर रहेगा जोर। ओबीसी के 35% आरक्षण पर फैसला जो भी आए। मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति बदलनी तय है। मौसम अपडेट। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में फिर सताएगी गर्मी। भीषण लू चलने के साथ बढ़ेगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गहलोत सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कर चुकाने के लिए मिलेगा 2 महीने का अतिरिक्त समय। जी हाँ, राजस्थान में किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसली ऋण जमा करवाने की अंतिम तारीख को 30 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि राजस्थान सरकार के सहकारी बैंकों से लिए गए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों को जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून तक करने का फैसला किया गया है। बता दें कि गहलोत सरकार के इस निर्णय के बाद किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भुगतान के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। इसके साथ ही किसानों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। वहीं ऋण चुकाने पर यह किसान आगे फिर से लोन लेने के भी पात्र हो सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यों में जुटाई जाएगी बुजुर्गों से जुड़ी सारी सुविधाएं। केंद्र ने मांगा प्लान। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देख केंद्र ने उठाया कदम। जी हां, देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों को बुजुर्गों से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाओं को निचले स्तर तक जुटाना ही होगा। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसमें सभी राज्यों से बुजुर्गों से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने का प्लान मांगा है। इनमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को प्राथमिकता से रखने को कहा गया है। फिलहाल केंद्र ने सभी राज्यों से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस प्लान को अगस्त 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से भेजने को कहा है। केंद्र में बुजुर्गों से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने के लिए काम कर रहे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वैसे तो यह मुहिम वर्ष 2036 को लक्ष्य करके शुरू की है, जब देश में बुजुर्गों की संख्या लगभग 23 करोड़ होगी, जो देश की कुल आबादी का करीब 15% होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए सुरक्षा नियम। बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की लिमिटेड स्पीड अनिवार्य। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को नोटिफाई किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही 2 व्हीलर्स की स्पीड को केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करते हैं। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम 4 साल तक के बच्चों को कवर करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप अपने गाँव से भी मंगा सकेंगे रेलवे के जरिए सामान। जल्द ही शुरू होगी डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस। जी हाँ, रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। बदलते समय में केवल पैसेंजर किराया और सामान्य माल ढुलाई से काम चलता नहीं दिख रहा है, इसलिए नए विकल्प के तौर पर रेलवे अब डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस नए काम में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और पोस्ट विभाग भी शामिल होंगे। रेलवे इसके लिए नए मॉडल पर काम कर रहा है। रेलवे अब आपके सामान की डिलीवरी करेगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से आप डिलीवरी का ऑर्डर देंगे और रेलवे आपके घर
तक सामान पहुंचाएगा। आम भाषा में कहें तो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां आपके ऑर्डर की घर पर डिलीवरी करती है, वैसे ही अब रेलवे भी करेगा। आपको रेलवे के मोबाइल ऐप पर ऑर्डर देना होगा, उसका शुल्क चुकाना होगा और सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पटेगी निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को गाइडलाइन बनाने के दिए निर्देश। जी हाँ, एक कच्चा और एक पाठ्यक्रम। इसके मद्देनजर निजी और सरकारी स्कूलों के बीच बटी स्कूली शिक्षा को अब एक जैसा स्वरूप देने की बड़ी पहल की गई है। इसमें निजी और सरकारी स्कूल अब एक साथ मिलकर स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसके तहत वह एक दूसरे की सभी अच्छी पहल कदमियों को अपनाएंगे, साथ ही एक दूसरे के संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। नई पहल के तहत अब प्रत्येक निजी स्कूल को अपने आसपास के कम से कम एक सरकारी स्कूल के साथ जुड़ाव रखना होगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने के साथ निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच की खाई को पाटने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इसके तहत सभी राज्यों को इस संबंध में एक गाइडलाइन तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों में लगेंगे QR कोड। 47 पैसे आएगा खर्च, मिलेगा सटीक बिजली बिल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिजली विभाग के 3 दिवसीय मंथन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जहां पर प्रदेश के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने बिजली उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल देने के लिए हर मीटर पर QR कोड लगाने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, अमूमन बकाया बिजली बिलों के लिए बदनाम रहने वाले सरकारी महकमों को भी प्रीपेड मीटर ही दिए जाएंगे। एक QR कोड चस्पा करने पर 47 पैसे खर्च होंगे। हालांकि 10 किलोवाट भार वाले और ST उपभोक्ता को इससे बाहर रखा गया है। बता दें कि 3 महीने के भीतर ही प्रदेश के तीनों कंपनियों के सभी घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर में QR कोड चस्पा किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर कसेगा शिकंजा। बुकिंग रद्द करने और किराया तय करने का पूछा जाएगा आधार। जी हाँ, टैक्सी सुविधा मुहैया कराने वाले राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ग्राहकों के साथ किए जाने वाले मनमान व्यवहार पर लगाम लग सकती है। इन कंपनियों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन्हें तलब किया है। ओला और उबर जैसी बड़ी टैक्सी संचालन करने वाली कंपनियों की गलत हरकतों पर पाबंदी लगाने और उनके नियमों की वैधता जांचने का प्रावधान किया जाएगा। एडवांस बुकिंग के बावजूद ऐन वक्त पर टैक्सी की बुकिंग रद्द करने को लेकर ढेरों शिकायतें आई है। टैक्सी बुकिंग के बावजूद निर्धारित ड्राइवर के नहीं आने पर दूसरी टैक्सी लेने वाले उपभोक्ताओं पर पेनाल्टी लगा दी जाती है। इससे एक ओर तो उपभोक्ता अपने निर्धारित गंतव्य पर समय से पहुंचने में सफल होता है, वहीं दूसरी ओर पेनाल्टी भी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।